नमस्कार दोस्तों, आपका यूपीएससी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं सत्यम कुमार गुप्ता फिर से आपके बीच में नई करंट अफेयर सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें इस बार हम बात करेंगे जो कि इस बार काफ़ी डिस्प्यूटेड मामला चल रहा है, इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है 1751 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट है आफ्टर बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना। तो अभी रिसेंट रीजन क्या है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी डिस्प्यूटेड आ गया है काला पानी पे, और नेपाल के संसद में अभी न्यू मैप के लिए बिल पास हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि इंडिया का लॉन्ग कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड रिलेशन रह चुका है। तो इसका डिस्प्यूट की अगर हम जड़ में जाएंगे तो देखते हैं ये होता कैसे है। एक्चुअली अभी रिसेंटली ही 8 मई को जो है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने दारचूला और लीपू लेक रोड का इनॉग्रेशन किया, जो कि कनेक्ट करता है एलएसी को लीपू लेक पे, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। याद रखिएगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है मानसरोवर यात्रा जाने के लिए। एक तो नेपाल के थ्रू है जो कि काफ़ी लंबा पड़ता है, लेकिन यह सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, तो जिससे पिलग्रिमेज को लगभग 80 किलोमीटर जो है, इसके कारण डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। और दूसरा क्या था, अभी जम्मू कश्मीर के डेलिमिनेशन के बाद इंडिया ने काला पानी को इंडिया के अपने मैप में शो किया था। ये रीजन थे डिस्प्यूट के, और अभी के जो डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, किस किस रीजन में, तो उसको हम मैप से जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पे ये तीनों पॉइंट है। एक तो सबसे ऊपर है लिम्पाय धुरा, दूसरा है लिपू लेक, तीसरा है काला पानी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक क्रम में। कई बार क्या होता है, यूपीएससी के पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्रम में अरेंज करने को। तो सबसे पहले क्या है, लिम्पाय धुरा, दूसरा है लिपू लेक, तीसरा है काला पानी, और यहीं पे ये काली रिवर है। और ये काली रिवर की ये याद रखिए, ये क्या है, तीनों पॉइंट जो हैं ईस्ट में है, ना कि वेस्ट में है। मैं भी बताऊंगा इसका क्या रीजन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के है। अब हम आगे आते हैं, तो ये जो है ये एरिया को बिलोंग करता है। तो नेपाल का बेसिस क्या है क्लेम का, तो मैं बताना चाहूँगा कि 1816 में ट्रीटी ऑफ सागौली हुई थी, जब ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल को कॉन्क्वेर किया था, जीत लिया था। तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जो कि अभी जो प्रेजेंट बाउंड्री है वो इस्टेब्लिश किया था। ये किसके द्वारा साइन किया गया था, नेपाल की तरफ से थे राजा गुरु गजराज मिश्रा, और उनके साथ थे चंद्रशेखर उपाध्याय। और वही ब्रिटिशर की तरफ से कौन थे, कोलोनियन पेरिस ब्रैडशॉ। क्या थे, कोलोनियन। ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या हुआ था, इस ट्रीटी के बाद लगभग नेपाल ने 1/3 ऑफ लैंड जो है लॉस्ट हो गया था नेपाल का, जो कि ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में आ गया था। जिसमें था सिक्किम का हो गया रीजन, गढ़वाल रीजन हो गया, ये जो है वेस्ट ऑफ काली रिवर के हैं। और कुछ टेरिटरी हैं जैसे जो सतलुज रिवर लाइक उसके वेस्ट में थी, जैसे कांगड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश का, और बहुत सारा तराई रीजन। तो ये सब एरिया जो था इंडिया के ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में उस समय आ गया था। इसके बदले क्या अंग्रेजों ने कहा था कि हम नेपाल को जो है इंडिपेंडेंट रखेंगे, और आगे से किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे, और उनके एक एजेंट रखेंगे। तो इस तरह से नेपाल की इंडिपेंडेंट भी सुनिश्चित हो गई, और दूसरा ब्रिटिश इंडिया ने कुछ नेपाल के पार्ट को रिक्लेम कर लिया। तो यहीं से यहीं डिस्प्यूट को लेके, यही ट्रीटी ऑफ सागौली को अभी नेपाल में क्विट किया जा रहा है कि ये जो ट्रीटी है ये कहती है कि जो ईस्ट ऑफ द काली रिवर है उसके जो है सारा पार्ट वो किसका है, नेपाल का। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, जिसमें सिक्किम हो गया, एक सेकंड, हाँ सिक्किम हो गया, गढ़वाल हो गया, तो ये सब क्या है, ये यहाँ पे कह रहा है वेस्ट ऑफ काली रिवर। तो इसी को ये क्लेम कर रहा है नेपाल कि ये जो है ईस्ट में पार्ट पड़ते हैं, इसलिए हमारा एरिया है। लेकिन इंडिया का क्या बेसिस है, और क्योंकि अगर हमको किसी की भी बात को समझना होगा तभी हम समझ सकते हैं जब पक्ष को विपक्ष को दोनों सुनेंगे।
तो यहाँ पे हमने नेपाल का सुन लिया। अब हम जानेंगे कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस रीजन के लिए। तो इंडिया क्या, एक ट्रीटी हुई थी महाकाली, महाकाली को ही काली रिवर भी बोला जाता है, शारदा रिवर भी बोला, जो कि 1996 में हुआ था, जिसने पंचेश्वर मल्टी मॉडल हाइडल प्रोजेक्ट जो कि अभी काली रिवर में बन रहा है, तो उसी के टाइम ये पहली बार ये काली रिवर वाला, काला पानी वाला इशू 1997 में आया। तो इसमें क्या कहते थे नेपाली एक्सपर्ट, क्या कहते हैं नेपाली एक्सपर्ट का आप पॉइंट ऑफ व्यू जानिए। नेपाली एक्सपर्ट कहते हैं कि जो काली है, जो काली या महाकाली या शारदा रिवर है, वो कहाँ से, इसका सोर्स है लिम्पायधुरा, जो कि माउंटेन एरिया में है, वहाँ से इसका हाई एल्टीट्यूड में ओरिजिन है, और उसके जो ईस्ट का बिलोंग करता है वो सारा पार्ट किसका है, नेपाल का। वहीं इंडिया क्या कहता है, इंडिया से बॉर्डर बिगेन इंडिया, जहाँ पे रिवर एक्चुअली टेक्स द नेम काली, मतलब जहाँ से शुरू होती है, मतलब इंडिया मानता है कि जो हायर माउंटेन है लिम्पाय, वहाँ तो उनकी स्ट्रीम आती है जिसका नाम काली, वहाँ नहीं दिया जाए। काली जो है रिवर आती है जब लोअर माउंटेन रीजन में आती है, नियर काला पानी का, वहाँ जाके इस रिवर का नाम काली पड़ता है, जब कई सारे स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो इंडिया मानता है कि यहाँ से ये जो है मेन सोर्स है, और इसके जो ईस्ट का पार्ट होगा वो क्या होगा, नेपाल के है। तो इंडिया का अभी पोजीशन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्टूवर्ट रिक्ले। तो इंडिया कहता है कि यूनिलैटरल एक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट एंड एविडेंस। इंडिया का मानना है कि जो उनके द्वारा अकेले सिंगल स्टेप लिया जा रहा है नेपाल, वो हिस्टोरिकल फैक्ट और एविडेंस पे आधारित नहीं है, और इसको चाहिए कि यह जो है बाउंड्री डिस्प्यूट किसके थ्रू रिजॉल्व हो, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, बायलैटरल कन्वर्सेशन के थ्रू ये हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। तो अब हम आगे बात करेंगे वे फॉरवर्ड एंड सम एडिशनल पॉइंट। तो वे फॉरवर्ड अभी सीधा है कि इसको, यह मामले को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल की जो है हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिकल है, कल्चरल रिलेशन है। इवन है अभी बात किया जा रहा था गोरखा राइफल के, आपको भी मालूम है कितना गोरखा राइफल ने हमारे देश की आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि 8 सशस्त्र सीमा बलों में से एक है। तो अगर इस तरह की बाउंड्री डिस्प्यूट उभरती है, तो कहीं ना कहीं ये गोरखाओं की भी जो भावनाएं हैं उस पर भी ठेस पहुंचाएगी। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि इस मामले का शांतिपूर्वक हल किया जाए, जिससे दोनों देशों के लिए एक बेहतर संबंध के साथ साथ आगे भी फ्यूचर में एक बेहतर वातावरण तैयार होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक क्यों जरूरी है। आपको मालूम होगा यूपीएससी का पेपर टू मेंस में एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में दूसरा टॉपिक है जिसमें कहता है इंडिया रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री, इंडिया रिलेशन विथ इट्स नेबरिंग कंट्री। तो मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस बेसिस पे आ सकते हैं, तो ये पूछ सकता है मेंस में ओरिजिन ऑफ दीज डिस्प्यूट, जिसको मैंने बताया ही, ओरिजिन किस तरह से बिगनिंग और ओरिजिन काली रिवर को लेकर है, वहाँ से डिस्प्यूट शुरू होता है, और इस इफोर्ट को हम कैसे एड्रेस करते हैं, जिसको मैंने वे फॉरवर्ड में बात किया। एंड नीड ऑफ पावर क्यों जरूरी है मैंने बताया किस तरह से गोरखा राइफल्स और भी कई हैं, क्योंकि नेपाली लोग भी इंडिया में काम करते हैं और इंडियन लोग भी नेपाल में, और इंडिया और नेपाल की बॉर्डर खुली हुई, जिस तरह से अभी हाल इंसिडेंट हुआ बंदूक चली कि बॉर्डर पे, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है, हमको पूरा ओवरव्यू आना चाहिए इंडिया नेपाल बॉर्डर पे कौन कौन से पास हैं, डिस्प्यूटेड रीजन क्या है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा, काली रिवर है, महाकाली है, शारदा है, जिनको मतलब एक ही नाम से। तो इसके हमको जैसे जानना पड़ेगा, लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज क्या है, चमेलिया रमगोन, और राइट ट्राइब्यूटरीज क्या है, कुथी, धौली, गोरी और सरजू। और ये जो है महाकाली रिवर घाघरा को ज्वाइन हो जाती है राइट बैंक की तरफ से यूपी में, और इनके रीजन में कुछ नेशनल पार्क भी पड़ते हैं, जिसमें एक है शुक्ला पंथा नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है, और दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ हमें जो है पूरा समझना पड़ेगा, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या डिस्प्यूट है, क्यों हो रहा, और क्या किस चैनल के थ्रू सॉल्व हम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों के लिए आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो देखने के लिए यूपीएससी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।